एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसकी उम्र लगभग ढलती जा रही थी और वो अपने भावी उत्तराधिकारी को लेकर बहुत अधिक चिंतित था। उसने कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला। फिर उसने सोचा क्यों ना अपने राज्य की बागडोर राज्य के किसी योग्य नवयुवक को सौंप दी जाए। इसके लिए राजा ने परीक्षण का आयोजन किया, जिसे वो अपने भावी उत्तराधिकारी का चयन कर सके। इस परीक्षण के लिए एक शानदार महल का निर्माण कराया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण लिखा गया और इसकी घोषणा पूरे राज्य में कर दी गई। राज्य के सभी नवयुवकों को आमंत्रित किया गया। सभी नवयुवकों से कहा गया कि जो भी इस दरवाजे को खोलने में सफल होगा, उसे यह महल उपहार में दिया जाएगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद से ही महल के आगे नवयुवकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सुबह से शाम तक नवयुवक लगातार महल में आते रहे। सभी इस गणित के सवाल का हल खोजने में लगे, लेकिन कोई भी उस पहेली का हल नहीं निकाल पाया। कई लोगों ने उसे लिखा, याद किया और अपने घर वापस आकर हल निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन सभी असफल रहे। इसी तरह कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ भी इस समीकरण का हल नहीं निकाल पाए। इसके बाद राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया कि वो इसका हल निकालें, लेकिन समीकरण का हल नहीं मिला। दिन ढलने लगा और अंत में 3 लोग ही बच गए। उनमें से 2 राज्य के गणितज्ञ थे, तीसरा गांव का एक आम सा युवक था। दोनों गणितज्ञ समीकरण को हल करने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन वह युवक कोने में खड़ा था। तभी राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल नहीं करोगे? युवक ने कहा, मैं तो इन गणितज्ञों को देखने आया हूँ। ये कितने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। अगर इन्होंने समीकरण हल कर दिया तो ये राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे, वहीं अगर नहीं कर पाए तो मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर वे गणितज्ञ को देखने लगा। इस तरह से पूरा दिन निकल गया, लेकिन दोनों में से कोई भी समीकरण का हल नहीं निकाल पाया। फिर जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर उस दरवाजे के पास गया। उसने जाकर दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वह खुल गया। ये देखकर सभी ने पूछा कि आखिर उसने दरवाजे को कैसे खोला। तब युवक ने कहा कि जब मैं बैठकर सबको समीकरण हल करते देख रहा था, तब मेरे दिमाग में आया कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण तो होता नहीं, तो मैंने दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल भी गया। दरवाजा खोलने के बाद कोई समीकरण था ही नहीं। ये सब देखकर सभी बेहद प्रसन्न हुए और उस युवक को राजा ने वह महल दे दिया, साथ ही राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कई बार जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जिसमें हमें छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन वास्तव में वह समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। हम उसमें उलझ जाते हैं और समस्या का समाधान नहीं कर पाते। ऐसे में हमें ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत होती है। समस्या का समाधान अपने आप निकल जाता है या फिर थोड़ा सोच विचार के बाद मिल जाता है। ऐसे में शांति से सोचें और फिर समाधान निकालने का प्रयास करें।